अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने रावलपिंडी के बाद मजीद 3 शहरों का ऐलान कर दिया है कि एक ही दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन 3 शहरों के अंदर एहतजाज करेगी, जैसे रावलपिंडी के अंदर किया गया। रावलपिंडी के एहतजाज के बाद अली अमीन गंडापुर ने अहम तरीन खिताब किया है और बड़े ऐलानात उन्होंने अपने खिताब के अंदर किए हैं, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अभी इसी वक्त कराची के अंदर बहुत बड़ा पावर शो किया गया। आज बहुत बड़ी रैली निकाली गई हलीम आदल शेख की क़यादत में, वो तफसीलात आपको बताता हूं। और कल पंजाब हुकूमत ने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, कुछ लोगों को गिरफ्तार करके। अब वो किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो जरा आप देखिएगा कि किन लोगों को पंजाब पुलिस ने एहतजाज के दौरान गिरफ्तार करके आज अदालत के अंदर पेश किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कुछ अहम तरीन होने के लिए जा रहा है, वो भी आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। तो सबसे पहले नंबर पे इमरान खान के साथ मुलाकात करते हैं इंतजार हुसैन पंजोता। बताते हैं कि रावलपिंडी के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, रावलपिंडी के गली कूचों में लोग निकले हैं। और जिस चीज की बात इमरान खान करते थे कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने के लिए जा रहा हूं, उसका पहला ट्रेलर रावलपिंडी की आवाम ने दे दिया है कि किस तरीके से आवाम इमरान खान की कॉल पर बाहर निकलेगी। तो उन्होंने कहा जी इमरान खान बड़े खुश हैं, उन्होंने मुबारकबाद दी है पाकिस्तानी कौम को। और 2 अक्टूबर को, यानी कि आज से 3 दिन बाद 2 अक्टूबर को मुल्तान के अंदर, मियांवाली के अंदर और फैसलाबाद के अंदर, इन 3 शहरों में बैक वक्त एहतजाज किया जाएगा। और इन शहरों की जो क़यादत है इस एहतजाज को लीड करेगी। फैसलाबाद का एहतजाज बड़ा तगड़ा एहतजाज होगा, यह मैं वक्त से पहले आपको बता रहा हूं। मियांवाली का एहतजाज भी बड़ा तगड़ा एहतजाज होगा और मुल्तान का एहतजाज भी देखने वाला होगा। जिस तरह रावलपिंडी ने कल आपको बताया ना, यह वो डिवीजन थी जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 70 हज़ार की लीड से जीते हुए उम्मीदवारों को हरवाया गया। तो कल अवाम ने निकलकर बताया कि भाई हमारे वोट पर डाका पड़ा था, हमें वो मंजूर नहीं है। चाहे वो लियाकत बाग से मुल्हक्का गलियां हों, चाहे वो मरी रोड हो, चाहे वो दूसरे इलाके हों, लोगों ने बाहर निकलकर भरपूर एहतजाज किया है और एहतजाज को रिकॉर्ड करवाया है। अली अमीन गंडापुर ने कल एक अहम तरीन खिताब किया, एक वीडियो जारी की। उसके अंदर उन्होंने कहा कि अब मैं ऐलान कर रहा हूं इनकलाब का। उन्होंने कहा कि इनकलाब वाहिद रास्ता बचा है। और जिस बात ने मुझे, आप ये कहें कि मैं हैरान रह गया कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के कल्चर को अगर आप जानते हैं या आपका कोई जानने वाला वहां पर रहता है तो आप उनसे पूछिएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो जिरगा सिस्टम है वो किस तरीके से वर्किंग करता है, फिर आपको मेरी इस बात की समझ आएगी। अली अमीन गंडापुर ने तमाम कबायलियों को कहा, जितने भी कबाइल है वहां पे, कि अपने अपने जिरगे बुलाओ और जिरगों के अंदर फैसला करो कि आगे क्या करना है, और जो भी आप फैसला करोगे उसको फिर इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब एक सूबे का वजीर आला आ रहा है, उसके काफिले के ऊपर शेलिंग हो रही है, भाई आंसू गैस फेंकी जा रही है। तो अली अमीन गंडापुर ने यह वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब जो हमें मारेगा हम भी आगे से रिस्पॉन्स देंगे। आप हमें एक शेल मारेंगे, हम 10 आपको मारेंगे। यानी कि जो कुछ आप हमारे साथ करेंगे आपको उसका 10 गुना जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें सीधा सीधा निशाने के ऊपर आपने रखा है तो हम भी आपके साथ ऐसा ही करेंगे। यह अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया है। और मजीद उन्होंने कहा कि अदारों से मैं कहता हूं कि वह पीछे हट जाए। जिस वक्त वो रावलपिंडी के करीब पहुंचे हुए थे और उन्होंने ऐलान किया कि यहां से हम कॉल ऑफ कर रहे हैं अपने इस एहतजाज को, तो नौजवान अली अमीन गंडापुर की गाड़ी के आगे बैठ गए थे कि ये भाई क्या कर रहे हैं आप, हमने तो जाना लियाकत बाग, हम तो पीछे नहीं हटेंगे। तो बड़ी मुश्किल से अली अमीन गंडापुर ने उस वक्त अपने लोगों को समझाया, यह बताने की कोशिश की कि आगे गेम क्या तैयार हो रही है। लाइटें पूरे शहर की ऑफ कर दी गई हैं, स्पेशली जो लियाकत बाग के आसपास का जो जितने भी इलाके थे, बिजली ऑफ कर दी गई है, अंधेरा है, न जाने ये अंधेरे के अंदर क्या गेम डालेंगे और सारी की सारी हमारे ऊपर आकर पड़ेगी।
जो मकसद था वो मकसद पूरा हो गया। लोग निकले, एहतजाज हुए और इस बात का सबको पता लग गया कि अडयाला के अंदर बैठा हुआ कादी नंबर 804 कभी भी किसी भी वक्त कॉल देकर कोई भी शहर बंद करवा सकता है। तो अली अमीन गंडापुर की जो तकरीर थी उसमें वाज़ेह पैगाम था कि भाई अब हमारे साथ आपने ऐसा नहीं करना, अगर आप करेंगे तो आपको जवाब दिया जाएगा। फ़हीम अख्तर मलक सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा कि जब आप आवाम के वोटों की बजाय तलवे चाट कर मुसल्लत किए गए हों तो आपको आवाम की नहीं तलवे चाटने वालों की फिक्र होती है और आवाम पर ऐसे ही गुस्सा निकाला जाता है जैसे आज पिंडी में हुआ। इस वीडियो में नहत्ते मगर कैमरे और माइक वाले साफियों पर पैलेट गन्स के जरिए सीधी गोलियां मारी गई। शुक्र है सब महफूज रहे। जिस वक्त सारा कुछ ऑफ हो गया था ना, तो पुलिस गुजर रही थी, सहाफी खड़े थे, उन सहाफियों पर सीधा निशाना लेकर पैलेट गन्स फायर किए गए। जियो न्यूज का एक सहाफी, उसको पकड़ लिया, उसको पकड़कर कहा कि भाई तुझे 9 मई के अंदर डाल देंगे, तेरे ऊपर मुकदमात कर देंगे। यह पुलिस ने सहाफियों के साथ किया। समाबिया ताहर को आज अदालत के अंदर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि खालिद नामी पुलिस एहलकार और उसके साथ सिविल कपड़ों में मबलूस नकाब पोश ने मेरा दुपट्टा फाड़ा, मेरे गिरेबान पर हाथ डाला और मेरे सर पर मारा, उनसे हिसाब जरूर लिया जाएगा। बाकी जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया आज उनको अदालत में पेश किया गया। एक ऐसी खतून थी, ज़ईफ खतून, जिनको गिरफ्तार किया गया। ये मैं तस्वीर आपके सामने रखता हूं, ये आप देख लें। उन्होंने विक्ट्री निशान बनाया। आप यकीन करें कि दिल दुखी हो गया ये देखकर कि यार ये पंजाब हुकूमत कर क्या रही है, ये पुलिस से क्या करवाया जा रहा है इन लोगों को। और एक बात मेरी याद रखिएगा, जब किसी कौम के अंदर बच्चे और बूढ़े खड़े हो जाए, नौजवानों की बात मैं नहीं कर रहा, नौजवानों का खून तो वैसे बड़ा जोश मारता, बड़े जज्बाती भी होते हैं, निकल जाते हैं, वो कहते हैं हम टकरा जाएंगे जो भी आगे आएगा। लेकिन बच्चों को तो उतनी समझ नहीं होती ना। जो बूढ़े होते हैं वो बेचारे बड़ी मजबूरियों की वजह से डरते हैं, पीछे हट जाते हैं, इवन के नौजवानों को भी रोकते हैं कि नहीं बैठ जाओ, घर बैठ जाओ। अब क्या हालात हैं? अब ये हालात हैं कि ज़ईफ लोग बाहर निकल आए हैं, बूढ़े लोग बाहर निकल आए हैं, वो गिरफ्तारियां दे रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और वो अदालत के अंदर आकर विक्ट्री निशान बना रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि यह हुकूमत क्या कर रही है। ये इस ज़ईफ खतून को भी गिरफ्तार करके इस एहतजाज में अंदर डाला गया, जेल के अंदर। अब एक तस्वीर मैं आपके सामने और रखने लगा हूं जो कि एक्चुअली में ऐसे होना चाहिए था। यह तस्वीर आप देखें, तहरीक इंसाफ का एक नौजवान कारकुन है, एक हाथ में इमरान खान की तस्वीर पकड़ी हुई है और साथ एक पुलिस वाला खड़ा है, नेम प्लेट है फजल की। मैं कल भी बार बार ये गुजारिश कर रहा था पंजाब हुकूमत से और पुलिस से, देखें लोग एहतजाज करने के लिए आ रहे हैं, उनका आईनी और कानूनी हक है। आप उस वक्त तक किसी के ऊपर आंसू गैस फायर नहीं कर सकते, किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, किसी पर लाठी चार्ज नहीं कर सकते, रास्तों को ब्लॉक नहीं कर सकते, जब तक कोई कानून को अपने हाथ में ना ले, जब तक कोई अमन आमा के लिए खतरा ना बने, जब तक कोई गिराव जलाओ ना करे। अब ये देखें, पुलिस वाला भी बड़े आराम से खड़ा, वो भी बड़े आराम से खड़ा, अमन अमान की सूरत हाल में आप एहतजाज करेंगे। एक मिसाल है, ये कल के एहतजाज की एक मिसाल है। लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं। वो कहते हैं जी हम बढ़ चढ़ कर करेंगे तो हमारी पता नहीं तरक्कियां हो जाएंगी। इस दुनिया में तो तरक्कियां हो जाएंगी, लेकिन आगे जो आपके साथ होना है वो भी जरा ज़हन में रखा करें। एक और मिसाल है बड़ी अहम, ये एक पुलिस वाले हैं, बुजुर्ग हैं, बारिश हैं, सफेद दाढ़ी है, बाकी तो सारे भाग गए, ये बेचारे कारकुनान के अंदर फंस गए। अब कारकुनान इनसे बार बार पूछ रहे थे कि बाबा जी बताएं, ये जो जुल्म और फस्तायत आप हमारे ऊपर कर रहे हैं, कौन ऑर्डर दे रहा आपको, कौन कह रहा आपको ये करने के लिए। अब ये बातें हो ही रही थी कि पुलिस की तरफ से शेलिंग शुरू कर दी गई। इस बुजुर्ग को, पुलिस वाले को तरीके इंसाफ के कारकुनान ने रेस्क्यू किया और वहां से लेकर गए। ये सारे का सारा कल के एहतजाज के अंदर हुआ है। और एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, कल तो सामने नहीं आई, ये वीडियो जरा आप देख लें। इस वीडियो में आप अंदाजा लगाएं कि जब आप पुलों को बंद कर दें, जब आप सड़कों को बंद कर दें, जब आप कोई रास्ता खुला ना रहने दें, तो लोग फिर नदी नालों के भी अंदर कूद जाते हैं, लोग उसको भी क्रॉस करते हैं कि भाई जाना तो हमने है, जाना तो हमने है।
ये हिसाब किताब है। एक और चीज सामने आई है, वजीर कानून है आफ्ताब आलम KPK के, उनको जब पता लगा कि कुछ पुलिस वालों को तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने घेर लिया है, गालिबन वो वॉशरूम वगैरह करने के लिए गए हुए थे, तो उन्होंने सबको कहा कि कोई इनको कुछ नहीं कहेगा और वहां से उनको निकाला। अगर ये लोग इंतशारी होते तो ये भी पुलिस वालों को जवाब देते। मेहरबानो कुरैशी ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि मरियम बीबी पर कोई बात करे तो ववेला मच जाता है। क्या तहरीक इंसाफ की खवातीन इस मुल्क की माएँ बहनें बेटियां नहीं है? क्या इमरान खान की बहन खतून नहीं है? आलिया हमजा खतून नहीं है? सनम जवेद खतून नहीं है? डॉक्टर यास्मीन राशिद मरीजा जेल के अंदर बंद है, वो खतून नहीं है? ये ऊपर जो मैंने अभी एक ज़ईफ खतून का जिक्र आपके साथ किया, वो खतून नहीं है? क्या सिर्फ मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ही खतून है? आगे सुन लें। शेख वकास अकरम ने शहजाद इकबाल के शो के अंदर बताया जियो न्यूज़ पे कि मेरे सारे कारोबार बंद कर दिए गए हैं, मेरे घर के ऊपर रेड किया गया है और मैसेज दिया गया कि शेख साहब को बोले कि हमसे राब्ता करें। इनको शर्म नहीं आती कि पाकिस्तान का तमाशा और मजाक बनाकर रख दिया इन लोगों ने। समीना पाशा ने पिंडी के अंदर जो कुछ हुआ उस हवाले से 4 पॉइंट पाकिस्तानियों के सामने रखे हैं, वो मैं उनका पैगाम आप तक पहुंचा देता हूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मज़ाहमत की तारीख रकम की है, और आप यकीन करें अगर आप माजी करीब में पिछली 2 दहाइयां भी खंगालने की कोशिश करें तो आपको इस तरह का माहौल नहीं मिलेगा कि जो लीडर है वो जेल के अंदर कैद हो और वो अंदर से एहतजाज की कॉल दे और पूरे का पूरा शहर बंद हो जाए। मुझे तो कम से कम नजर नहीं आ रहा कि नून लीग या पीपल्स पार्टी ने इस तरह की मज़ाहमत की हो। अगर किसी ने की है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। समीना पाशा ने कहा कि कल का जो दिन था उसमें 2-3 चीजें तो बड़ी वाज़ेह हो गई। सबसे पहले नंबर पे तहरीक इंसाफ ने मुज़ाहमत की है और कमाल की है और तारीख रकम की है। दूसरे नंबर पे पंजाब हुकूमत कम अकलों का टोला है। तीसरे नंबर पे कप्तान जो जेल के अंदर बैठा है वो बाहर वालों से ज्यादा बाखबर है। और चौथे नंबर पे दबाव कितना बढ़ाना है, कहां रुकना है। अली अमीन खान इमरान खान की मर्जी के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे, वो जो कर रहा है इमरान खान के कहने के ऊपर कर रहा है। मजीद समीना पाशा ने मीडिया के अंदर जो बड़े बड़े टाउट बैठे हुए हैं उनके हवाले से उन्होंने कहा कि आज सारे टाउट्स को मार्केट में नया चूरन देकर भेजा गया है कि मईशत बेहतर हो गई है और मुल्क संभल गया है। जिनके मुंह में 50-50 लाख तनख्वाहें ठूसी गई हो उनके मुंह से सच थोड़ी निकलेगा। उनकी अपनी मईशत तो ठीक हो गई है। जब इनकी अपनी अयाशियां बंद हुई थी तब इनकी चीखें सुनने वाली थी, जब इमरान खान ने इन सब के सरकारी दौरे बंद किए थे, आपको याद होगा। आगे आज एंकर इमरान रियाज खान ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि फैसला हो गया है, इमरान खान का एहतजाज मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा। हुकूमत पूरी रियासती ताकत लगाने के बावजूद नाकाम हो गई। अवामी हमायत हुकूमत नहीं अपोजिशन के साथ है। पाकिस्तानी आज़ाद अदलिया जजों के साथ खड़े हैं। अवाम जो है वो आज़ाद अदलिया और जजों के साथ खड़े हैं। आइन पर शब खून पाकिस्तान की अवाम को नामंजूर है, वो किसी सूरत नहीं मानेंगे। कराची के अंदर जो आज रैली निकाली गई उसके मनाजर भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर आज हलीम आदल शेख की क़यादत के अंदर कराची के लोग बाहर निकले हैं और इस एजेंडे के ऊपर बाहर निकले हैं कि भाई 2 नंबरी नहीं चलेगी। आइन के अंदर जो आप करना चाहते हैं नहीं चलेगा। अदलिया को जो आप अदलिया की रूह को खत्म करना चाहते हैं वो नहीं चलेगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये कराची के अवाम ने बता दिया है। जो 3 शहर मैंने आपको ऊपर बताए थे, फैसलाबाद, मुल्तान और मियांवाली, 2 अक्टूबर को वहां पर एहतजाज है। आगे आ जाए जी, एक और बहुत बड़ा मसला हल हो गया। वो आपको याद है कि इस्लामाबाद के जलसे में अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि मरियम मैं आ रहा हूं, अगर तो आराम से जलसा करने दिया गया तो ठीक है, वरना हमारे पख्तूनों की रवायत है हम ढोल बैंड बाजा और बारात साथ लेकर आते हैं। तो इस पर बड़ा वावेला मचाया गया, बहुत वावेला मचाया गया। एक तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, कल जो सहाफियों के साथ किया पिंडी के अंदर, कोई सहाफी तंजीम बोली है? किसी को कोई तकलीफ हुई है? जो सहाफियों को सरेआम गिरफ्तार भी किया गया है और उन पर सीधा निशाना भी लगाया गया, कोई नहीं बोला। बहरहाल नसरुल्लाह मलक साहब उन्होंने एक शो के अंदर कहा नदीम कुरैशी को कि देखें ना जी, अली अमीन गंडापुर बड़े काबिल इज्जत हैं, लेकिन ये कहना कि जी मैं बैंड बाजा और ये सारा कुछ लेके आऊंगा, बारात लेकर आऊंगा, ये ठीक नहीं है।
तो नदीम कुरैशी ने आगे से एक जवाब दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट, जरा गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी ये समझ रहा था कि ये बात ठीक नहीं है जो अली अमीन गंडापुर ने की है, लेकिन जो हुकूमती वुज़रा है वो बैठकर ये बातें कहते रहे कि जी हम तो बारात का इंतजार कर रहे हैं, हम तो देखते हैं कि बैंड बाजा बारात कैसे आता है। तो उन्होंने कहा कि जब अली अमीन गंडापुर बारात लाने के लिए तैयार है, ये बारात का इंतजार करने के लिए बैठे हुए हैं, तो मैं और आप कौन होते हैं बात करने वाले भाई? वो उन्होंने एक मिसाल भी दी, मुहावरत। उन्होंने कहा कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अब ये मुहावरा भाई इसको किसी और तरफ ना ले जाना, फिर लोग बड़ा गुस्सा कर जाते हैं कि ये क्या बात कर दी है, ये मुहावरा है। एक और बड़ी खबर है कि मुल्क भर से 300 वकला ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को खत लिख दिया है कि अगर कोई आईनी अदालत बनाई गई तो हम किसी आईनी अदालत का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगले 24 घंटे इंतहाई अहम है। 63A का केस कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगेगा, 11 बजे वो केस सुना जाएगा। देखते हैं कि काजी साहब लोटाक्रेसी का रास्ता खोलते हैं या बंद करते हैं, क्या करते हैं। ये एक बड़ी अहम बात है। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलक साहब ने एक बात की है। उन्होंने कहा कि जस्टिस मुनीब की जात पर काजी ने गैर जरूरी सवालात उठाए हैं। हो सकता है कि जस्टिस मुनीब भी आगे से उनके कंडक्ट पर सवालात उठा दें और उनसे पूछ लें कि आपने क्या किया है, क्योंकि आपको पता है कि सारे मसाइल की जो जड़ है वो फैसला जो 13 जनवरी की रात को दिया गया, जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ से बल्ला छीना गया, उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी छीनी गई, उनको सियासी मैदान में डिसफंक्शनल किया गया। यह पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। और काजी साहब ने ये बतीउल्लाह जान ने बात बताई है कि काजी साहब ने पहले बल्ला छीना, उसके बाद रिकाउंटिंग वाले मामले में तरीके इंसाफ से सीटें छीनी, फिर ट्रिब्यूनल वाला मामला, और जाते जाते वो 63 वाला काम भी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है काजी साहब इतने डेस्परेट हैं ये 2 ताई अक्सरियत पूरी करने के लिए, हो सकता है वो खुद भी जाकर वोट डाल दे, ये लो भाई 2 ताई अक्सरियत पूरी कर लो। आसमा शराजी ने एक शो के अंदर सवाल पूछा मुस्तफ़ा नवाज से। उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने हद से तजावज़ नहीं किया जो पीटीआई को सीटें दे दी हैं मखसूस। उन्होंने आगे से उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बैंगन और टमाटर के इंतखाबी निशान पर वोट डाले, हम बहस कर रहे हैं कि ये पीटीआई के लोग नहीं है, क्या ये पीटीआई के लोग नहीं है? सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे वो मुल्क को अनारकी की तरफ लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये तो सोचें, ये तो देखें कि तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ क्यों जाना पड़ा, वो क्या वजह थी। अब तक की जितनी भी तफसीलात थी सारी की सारी मैंने आपके सामने रख दी हैं। इंशाअल्लाह जल्द अगले व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना खास ख्याल रखिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।